नमस्ते दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली 3 क्लासों में स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड जो टॉपिक करवाए हैं, उसमें जो लास्ट क्लास थी, थर्ड क्लास, उसमें हमने करवाया था कि किसी को कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो वो कौन से टिश्यू की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या हार्ड टिश्यू इंजरी है। दोस्तों, आज की क्लास में हम फोर्थ क्लास में हम कराने जा रहे हैं कि अगर कोई इंजरी होती है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तो उस इंजरी को किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। यानी आप कैसे पता लगाओगे कि ये इस स्टेज की इंजरी है। आप एक मान लो अगर आप कोई कोच हो और आपका जो ट्रेनी है आपके पास आता है, जो आपका एथलीट है, जो जिसको आप ट्रेन करवा रहे हो, जिसको आप कोचिंग दे रहे हो, और उसको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है और उसने काफी दिन हो गए आपको बताया नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये किस स्टेज की इंजरी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो वो कितने स्टेजेस से होकर गुजरती है, आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन से स्टेज की इंजरी है। तो दोस्तों, अगर स्टेजेस की बात करें स्पोर्ट्स इंजरी की, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं, 3 चरण हैं जिससे होकर स्पोर्ट्स इंजरी गुजरती है। फर्स्ट स्टेज इज एक्यूट स्टेज, सेकंड स्टेज इज सब एक्यूट स्टेज और थर्ड स्टेज इज क्रोनिक स्टेज। दोस्तों, अगर एक्यूट स्टेज की बात करें तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज भी बोलते हैं। और एक्यूट स्टेज किसी भी इंजरी की वो होती है पहले दिन से लेकर तीसरे दिन की जो भी इंजरी होती है, तो उस इंजरी को हम बोलेंगे कि ये इंजरी एक्यूट स्टेज में है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर वो स्पोर्ट्स इंजरी एक्यूट स्टेज में है, अगर उसके लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो वहां पे फर्स्ट सिम्टम्स क्या होगा इसका, इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस होगी, और उसके बाद सीवियर पेन होगा, काफी ज्यादा दर्द होगा, और उसके बाद इनएबिलिटी टू वियर वेट होगा, मतलब वहां पर उस एरिया में कोई भी हमें किसी प्रकार के वजन सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। और उसके बाद रेंज ऑफ मोशन होता है जो, वो डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद मसल स्पाज्म हो जाता है। मसल स्पाज्म क्या होता है दोस्तों? मसल स्पाज्म होता है कि हमारी मसल्स का इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अपनी मतलब आप अपनी इच्छा से खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो अपने आप ही संकुचित होने लग जाएगी, मतलब इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां पे, मसल स्पाज्म उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि एक्यूट स्टेज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, और इनएबिलिटी टू वियर वेट, और मसल स्पाज्म एटसेट्रा। तो ये इंजरी के लक्षण हैं, एक्यूट इंजरी के लक्षण हैं ये जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद दोस्तों, सेकंड स्टेज आती है सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज होती है डे 3 से लेकर और 3 वीक्स तक, मतलब जो तीसरे दिन से लेकर 3 सप्ताह तक की जो इंजरी का जो काल होता है, ड्यूरेशन होता है, वो होती है हमारी सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज में टिश्यू डैमेज हुआ था वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेज हमारी एक्यूट स्टेज में जो भी टिश्यू हमारा डैमेज हुआ था, जिस टिश्यू को चोट पहुंची थी, वो हमारा रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज में अपने आप को बचा के रखना पड़ता है ताकि और ज्यादा जो टिश्यू को चोट पहुंची है वो ज्यादा डैमेज ना हो। और इस स्टेज में थोड़ी हम माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करवा देते हैं। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो यानी जो स्वेलिंग है, वो क्या डिक्रीज हो जाती है, और येलोनेस सा हो जाता है, जो रेडनेस थी वो येलोनेस ब्रूजिंग में तब्दील हो जाता है, और रेंज ऑफ मोशन हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, और स्कार टिश्यू हो जाता है। स्कार टिश्यू मतलब कि जहां पर चोट लगी है तो वहां की जो स्किन है वो थोड़ी हील होनी शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्कार टिश्यू। दोस्तों, अगर थर्ड स्टेज की बात करें, क्रोनिक स्टेज की, तो क्रोनिक स्टेज होती है जब इंजरी कम से कम 3 वीक से लेकर और उसके ऊपर मंथ ईयर तक चली जाती है, उसका ड्यूरेशन, तो वो उसको क्रोनिक स्टेज की इंजरी बोलते हैं। दोस्तों, इस इंजरी में जो हमारा स्कार टिश्यू था
जो सब एक्यूट फेज में, पिछले सेकंड फेज में सब एक्यूट में स्कार टिश्यू जो बना था वो अब बॉडी के द्वारा मॉडिफाइड कर लिया जाता है। यानी जो स्किन हमारी डैमेज हुई थी उस एरिया की, और जो इंजरी से पहले जो हमारी स्किन थी, तो वैसी ही हमारी जो स्किन है इस स्टेज पर आनी शुरू हो जाती है। और इस स्टेज के अगर सिम्टम्स की बात करें, अगर क्रोनिक स्टेज के सिम्टम्स की बात करें, तो एथलीट को थोड़ा थोड़ा पेन होता है। कब होता है वो? जब वो मूवमेंट करता है। वैसे कोई पेन नहीं होता। जब कोई एक्टिविटी करता है, कोई थोड़ा सा मूवमेंट करता है, तो अब उसको हल्का सा पेन होता है। और अगर सेकंड सिम्टम्स की बात करें तो जो ब्रूजिंग होती है वो वहां से चली जाती है इस स्टेज में, और जो स्कार टिश्यू है वो भी गायब हो जाता है, और जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो दोस्तों ये तीन स्टेजेस जो मैंने आपको बताई, एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज और क्रोनिक स्टेज, ये तीन स्टेज है जब किसी को स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तो उस इंजरी को इन स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो हार्ट टिश्यू इंजरी है वो कौन कौन सी है। तो तब तक के लिए बने रहिए, और हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी को नमस्ते।